Good afternoon, students. This is your हिंदी क्लास. आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय. कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है द्वंद्व वो बहुब्रीहि समास पढ़ा था और बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर और बहुब्रीहि और द्विग समास में अंतर को जाना था. आज हम लोग कर्मधारय समास और द्विग समास में अंतर को स्पष्ट करेंगे. अब इसमें कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक का मतलब उसकी विशेषता बताएगा गुण के आधार पर कि वो सुंदर है, बुरा है, अच्छा है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, लंबा है, छोटा है, सुंदर है, तो वो गुणवाचक. तो कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद का मतलब वो पूर्व पद हो, उत्तर पद हो, यानी पूर्व पद गुणवाचक और दूसरा विशेष होता है, यानी मतलब विशेषण और विशेष का भाव को बताता है. लेकिन द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक होता है. द्विग में भी विशेषण और विशेष का होता है, लेकिन पहला पद यानी संज्ञा शब्द की विशेषता को बताता है संख्या के रूप में कि संज्ञा शब्द कितना है, उसकी मात्रा का ज्ञान कराता है. और दूसरा विशेष है, यानी उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है. जैसे परमानंद, इसमें आनंद की विशेषता बता रहा है. आनंद कैसा है, परम आनंद. परम आनंद का मतलब बहुत ज्यादा आनंद. तब आनंद क्या हो गया, आपका विशेष हो गया और परम क्या हो गया, विशेषण हो गया. विशेषण और विशेष का भाव तो दिया गया समास कर्मधारय समास. अब दूसरा कर्मधारय समास के एग्जाम्पल में आते हैं. नीलांबर, तो नीलांबर का मतलब नीला ये रंग बता रहा. अंबर का मतलब आकाश का. आकाश कैसा है, नीला. हमने जब कर्मधारय समास में पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी था कि कर्मधारय समास में अगर कैसे करके प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है तो दिया गया समास कर्मधारय समास होता है. तो अगर इसमें कैसे करके प्रश्न करते हैं कि अंबर कैसा है, तो उत्तर मिल रहा है कैसा है, नीला है, तो दिया गया समास कैसा हुआ, कर्मधारय समास. अब इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. जैसे चतुर्वर्ण. अच्छा, द्विग समास में एक और बताया. एक तो पहला जो यानी पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा और ये किसी समूह का ज्ञान कराता, मतलब ये ग्रुप में रहेंगे, इंडिविजुअल या अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा ग्रुप में रहेंगे. तो चतुर क्या बता रहा है, चार. और वर्ण यानी वर्ण कितने हैं, चार हैं. तो यानी एक चार रंगों का क्या बता रहा है, एक समूह बता रहा है. तो इससे भी समझ जाते हैं कि कैसा समास है, द्विग समास है. जैसे त्रिफला, तो त्रि किसको बता रहा है, तीन को बता रहा है. फल का मतलब फल जानते ही आप, यानी फलों का समूह, यानी तीन प्रकार के फलों का समूह. त्रिफला चूर्ण वगैरह जानते हैं. तो तीन त्रि जो है वो तीन का ज्ञान करा रहा है और फल जो है वो संज्ञा शब्द के बारे में बता रहा है कि फल कितने हैं, तीन हैं. तो दिया गया समास कैसा हुआ, द्विग समास हो गया. ये आपका कर्मधारय समास और द्विग समास. ये अंतर इसलिए जरूरी है कि जितना हमने अभी तक डिस्कस किया वो सारी चीजें इस अंतर के द्वारा आपको क्लियर हो जाएंगी. संधि और समास में अंतर. संधि तो क्लास 9 के कोर्स में नहीं है, लेकिन 8th में आपने संधि, 6 में 7th में संधि पढ़ा है. और समास में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों के द्वारा ही एक नए शब्द का निर्माण होता है. संधि में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि संधि क्या बताती है कि जब तक कोई नया शब्द नहीं माना जाएगा, जब तक कि दो वर्णों के मिलने से विकार ना उत्पन्न हो, यानी उनके बोलने में यानी उनके प्रोनाउंसिएशन में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो नया शब्द संधि नहीं कहलाएगा. तो वही है, अब इसको डिस्कस करते हैं. पहला, संधि में वर्णों का मेल होता है. वर्ण को मतलब आप समझते हो, लेटर की बात हो रही है. का है, आ है, बा है, सा है, ये हमारे वर्ण हैं.
तो संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ये आप पहले के क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, पहले की कक्षाओं में, कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, जैसे का और ला बनाया, तो का और ला दो हमारे अलग अलग वर्ण हैं, तो का और ला के मिलने से जो नया शब्द बना वो कल हो गया। लेकिन अगर हम वर्ण वही हैं और उनके हम स्थानों को आपस में परिवर्तित कर दें तो ला का लक हो गया, तो लक कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तभी हम उसे शब्द मानते हैं। लेकिन हम समास की बात कर रहे हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक, क्योंकि किसी भी समास में दो पद तो होना ही होना है, चाहे पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, यानी दो पद से कम नहीं हो सकते हैं, ना तो ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा है संधि को तोड़ने की क्रिया को। संधि को, जब कोई संधि है तो उसके तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहा जाता है। जबकि समास को तोड़ने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। दोनों की तोड़ने की क्रिया का नाम भी अलग अलग है। संधि की तोड़ने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाई और समास के तोड़ने की क्रिया समास विग्रह कहलाई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संधि और समास दोनों के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे श्वेतांबर। श्वेत धन अंबर संधि भी है, और श्वेत है अंबर जिसके, ये समास भी है। यानी ये अंबर का मतलब यहाँ वस्त्र से है, वस्त्र की विशेषता बता रहा है। चराचर, चर और अचर संधि है। चर और अचर अगर देखते हैं तो द्वंद्व समास भी है हमारा। तो इस तरीके से आपका ये संधि और समास में अंतर पूरा होता है। अब अगला जो है विषय है युग्म शब्द। युग्म शब्द भी आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन युग्म शब्द के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ और जानेंगे। कभी कभी युग्म का मतलब होता है जोड़े। तो युग्म शब्दों के बारे में बताया है कि कितने प्रकार के युग्म शब्द होते हैं। कभी कभी दो समानार्थी, यानी जोड़े में से हो सकता है कि दोनों शब्द समानार्थी हों, यानी सिनोनिम्स हों, पर्यायवाची हों, समान अर्थ रखने वाले हों। और कभी कभी दोनों शब्दों के जोड़े विपरीत अर्थ रखने वाले हों, या कभी कभी दोनों जो शब्दों के जोड़े हैं वो सार्थक और निरर्थक हो। इसमें से मतलब एक शब्द जो है सार्थक अर्थ देता हो और दूसरे शब्द का जो जोड़ा है वो कोई अर्थ ना देता हो। और चौथे प्रकार का है जो है उसमें जो दोनों जोड़े हैं वो दोनों जो है कोई अर्थ को ना देते हो, तो उनको निरर्थक शब्दों के मेल से शब्द बनाए जाती है। चार प्रकार की विशेषताओं के साथ युग्म शब्दों का निर्माण होता है। पहले समानार्थी शब्दों के द्वारा, मतलब दोनों शब्द एक ही अर्थ को रखते हैं। दूसरा विपरीतार्थी शब्दों के द्वारा। तीसरा है सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा। चौथा है निरर्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से भी शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दो समानार्थी शब्दों के युग्म समानन, यानी बाल, बच्चे, दोनों का मतलब एक हुआ लेकिन शब्द अलग अलग हैं। रुपया, पैसा, दोनों का मतलब एक है तो ये समानार्थी शब्द हुआ। काम, काज, दुबला, पतला, दोनों का मतलब एक है। धन, संपदा, तो ये समानार्थी शब्द वाले जोड़े कहलाए। विपरीतार्थी शब्दों के युग्म जैसे हानि, लाभ। हानि एक अलग अर्थ रख रहा है, लाभ दूसरा अर्थ रख रहा है। जीवन, मरण, दोनों का अर्थ अलग हो गया तो एक क्या है, एक शब्द दूसरे का विपरीत है, यानी विलोम है। छोटा, बड़ा, ऐसे हो गए। सार्थक, निरर्थक, एक का मतलब अर्थ निकलेगा, एक का अर्थ नहीं है। लोट का मतलब लौटना, अपोट का मतलब कोई अर्थ नहीं। मार का मतलब जानते हैं, धाड़ का मतलब कोई अर्थ नहीं।
लूट का मतलब अर्थ निकल रहा है, लेकिन पाठ का कोई मतलब नहीं। जात का मतलब तो जानते ही हैं, पात का मतलब कुछ नहीं। अलग का मतलब जानते हैं, थलग का मतलब नहीं। तो एक सार्थक है और एक निरर्थक है। चौथे प्रकार को जान लें कि दोनों जोड़े क्या हैं, निरर्थक शब्द हैं। जैसे लल्लो चप्पो, कोई मतलब नहीं दोनों का। ऊबड़ खाबड़, दोनों का कोई मतलब नहीं है। अनाप शनाप, तो ये हमारे 4 प्रकार के द्वारा शब्द युग्मों का निर्माण होता है। आपका जो आज का लेक्चर में आपको जो होमवर्क है वो आप कर्मधारय समास, द्विगु समास में अंतर को लिखेंगे होमवर्क की कॉपी में, और संधि और समास में अंतर को लिखेंगे होमवर्क की कॉपी में। और जो हमने बताया ये 4 प्रकार के शब्द युग्म हैं, तो शब्द युग्म की परिभाषा उनके चारों प्रकार के 2-2 उदाहरण के साथ आपको होमवर्क की कॉपी में लिखना है आज की डेट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।